नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। लेत सदा सुदिदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। गन्धमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। वैशंपायनवाच ते शूरास्तत धन्वानस्तूणवन्तः समार्गणाः बद्धगोधाङ्गुलित्राणाः खड्गवन्तो मितौजसः परिगृह्य द्विजश्रेष्ठा ज्येष्ठा सर्वधनुष्मतां पांचाली सहिता राजन प्रयुर्गंधमादनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगणी वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव धनुष बाण तरकस ढाल और तलवार लिए, हाथ में गोह के चमड़े के बने दास्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। सरांसि सरितश्चैव पर्वतांश्च वनानि च वृक्षांश बहुलक्षायां ददृशुर्गिरिमूर्धनि। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन और घनी छाया वाले वृक्ष देखे। नित्य पुष्प फलां देशां देवर्षि गणसेवितां आत्मन्यामानमाधाय वीरा मूलफलाशिनः चेरुच्चावचाकारान् देशान् विषमसङ्कटान् पश्यन्तु मृगजातानि बहूनि विविधानि च। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहाँ सदा फूल और फलों की बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। ऋषि सिद्धा मरयुतम गंधर्वाप्सरसां प्रियम विविशुस्ते महात्मानः किन्नराचरितम गिरिम। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। प्रविशस्वथ वीरेषु पर्वतं गंधमादनं चंडवातं महद्वर्षं प्रादुरासीद विशांपते। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। ततो रेणुः समुद्भूत सपत्र बहुलो महान् पृथिवीं चांतरिक्षं च द्यां चैव सहसावृणोत्। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर उठा, अर्थात आंधी आई, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। न स्म प्रज्ञायते किंचिद आवृत्ते व्योग्निरेणुना न चापि से कुस्तत कर्तुमन्योन्यस्याभिभाषणम् न चापश्यंस्ततोऽन्योऽयं तमसावृतचक्षुषः आकृष्यमाणा वातेन शास्मचूर्णेन भारत। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी नहीं सूझ पाता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे
पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। भारत पर्वतों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच ले जाती थी। द्रुमाणां वात भग्नानां पततां भूतले निशम अन्येषां च महीजानां शब्दः समभवन् महान्। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। द्योस्वित पतति किम भूमिर्दीर्यते पर्वतो किम इति मे निरे सर्वे पवने नापि मोहिता। हवा के झोंके से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। ते पथान्तरान् वृक्षान् वल्मीकान् विषमाणि च पाणिभिः परिमार्गन्तो भीता वायोर्निलील्यरे। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे ऊंचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डर कर यत्र तत्र छिपने लगे। ततः कार्मुकमादाय भीमसेनो महाबलः कृष्णामादाय संगम्य तस्थावाश्रित्य पादपम। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराजस्य धौम्यश्च निलील्याते महावने अग्निहोत्राण्यमुपादाय सहदेवस्तु पर्वते। महाराज युधिष्ठिर और पुरोहित धम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत पर ही छिप गए, कहीं सुरक्षित स्थान देखकर। नकुलो ब्राह्मणाश्चान्ये लोमसश्च महातपाः वृक्षान् साध्यासंत्रस्तास्तत्र तत्र निलील्यरे। नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमस जी भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्षों की आड़ लेकर छिपे रहे। मंदीभूते तु पवने तस्मिन् रजसि शाम्यते महद्भिर्जलधारौघैर्वर्षमभ्याजगामः। भृशं चटचटा शब्दो वज्राणां क्षिप्यतामिव। ततस्ताश्चलाभासश्चेरुरुभ्रसे भ्रेषु विद्युतः। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगी। ततोस्म सहिता धारा संवृण्वन्त्यः समन्ततः प्रपेतुरनिशं तत्र शीघ्रवात समीरिता। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। तत्र सागरगाह्यापः क्रियमाणाः समन्ततः प्रादुरासन् सकलुषाः फेनवत्यो विशाम्पते। महाराज वहां चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिख पड़ती थीं और उनमें झाग उठ रहे थे। वहन्त्यो वारि बहुलं फेनोडुप परिप्लुतं परिशस्रुर्महाशब्दाः प्रकर्षन्त्यो महीरुहान्। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूटकर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेटकर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थीं। तस्मिन्नु परते शब्दे वाते च समतां गते गते ह्यंभसि निम्नानि प्रादुर्भूते दिवाकरे। निर्जग्मुस्ते शनैः सर्वे समाजग्मुश्च भारत प्रतस्थिरे पुनर्वीराः पर्वतं गंधमादनम्। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे, उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे 43 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ।
चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन। वैशंपायनवाच। क्रोशमात्रं प्रयातेषु पांडवेषु महात्मसु पदभ्यामनुचिता गन्तुं द्रौपदी समुपाविशत्। श्रान्ता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन च सौकुमार्याच्च पांचाली सम्मोह तपस्विनी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा पांडव अभी कोस भर ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने की योग्य कदापि नहीं थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो, दुखमग्न हो वह मूर्छित होने लगी थी। सा कंपमाना मोहेन बाहुभ्यामसिते क्षणा वृताभ्यामनुरूपाभ्यामुरु समवलंबत। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। आलम्बमाना सहिता वूरु गजकरोपमो पपात सहसा भूमौ वेपन्ति कदली यथा तां पतन्तीं वरारोहां भज्यमानां लतामिव नकुलः श्रमभिद्रुत्य परिजग्राह वीर्यवान्। हाथी के सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली परस्पर सटी हुई जांघों का सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देखकर बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। नकुल उवाच। राजन पंचाल राजस्य सुतेयमसिते क्षणा श्रांता निपतिता भूमौ ताम वेक्षस्व भारत। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। अदुखारहा परम दुःखम प्राप्तेयं मृदुगामिनी आश्वासय महाराज तामिमां श्रमकर्षिताम। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने की योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है, आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायनवाच। राजा तु वचनात् तस्य वृषं दुःख समन्वित भीमश्च सहदेवश्च सहसा समुपाद्रमन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। तामुपेक्ष्य तु कौन्तेयो विवर्ण कृशाम् अंकमानीय धर्मात्मा परयदेव यदातुरः। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। युधिष्ठिरवाच। कथम वेश्मसु गुप्तेषु स्वास्तीर्ण शयनोचिता भूमौ निपतिता शेते सुखारहा वरवर्णिनी। युधिष्ठिर बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल शैया पर शयन करने की योग्य है, वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। सुकुमारौ कथम पादौ मुखम च कमल प्रभम मत्कृतेद्य वराहार्या श्यामताम समुपागतम। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपभोग करने योग्य है, उस द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। किमिदं द्यूत कामेन मया कृतम बुद्धिनाम आदाय कृष्णाम चरता वने मृग गणात युते। मुझ मूर्ख ने द्यूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो, सहस्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। सुखम प्राप्स्यसि कल्याणी पांडवान् प्राप्य वै पतिम् इति द्रुपद राजेन पित्रा दत्तायते क्षणा तत्सर्वमनवाप्येयं श्रमशोकाध्वकर्षिता शेते निपतिता भूमौ पापस्य मम कर्म भी। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति के रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। वैशंपायनवाच।
तथा लालप्यमाने तु धर्मराजे युधिष्ठिरे धौम्य प्रभृतयः सर्वे तत्रा जगमुर्द्विजोत्तमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आ पहुंचे। ते समाश्वासयामासुराशिर्भिश्चाप्य पूजयन् रक्षोघ्नांश्च तथा मंत्रान् जे पुष्य कृष्यते क्रिया। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। पठ्यमानेषु मंत्रेषु शान्त्यर्थं परमर्षिभिः स्पृश्यमाना करैः सीतैः पांडवैश्च मुहुर्मुहुः। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। सेव्यमाना च शीतेन जलमिश्रेण वायुना पांचाली सुखमासाद्य लेभे चेतः शनैः शनैः। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। परिगृह्य च ताम दीनाम कृष्णामजिन संस्तरे पार्था विश्रामयामासुर्लब्ध संज्ञाम तपस्विनीम तस्यायमौ रक्ततलौ पादौ पूजितलक्षणौ कराभ्यां किणजाताभ्यां सनकैः संववाहतुः। होश में आने पर दीन अवस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृगचर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। परयाश्वासयदप्येनां धर्मराजो युधिष्ठिरः उवाच च कुरु श्रेष्ठो भीमसेनमिदं वच। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन ने से इस प्रकार कहा। बहवः पर्वता भीम विषमा हिम दुर्गमा तेषु कृष्णा महाबाहो कथम नु विचरिष्यति। महाबाहो भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीले पर्वत हैं जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है, उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी। भीमसेनवाच त्वां राजन राजपुत्रीं च यमौ च पुरुषर्षभ स्वयं नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे मनः कृथा। भीमसेन ने कहा, पुरुषरत्न महाराज, आप मन में खेद न करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हैडिम्बश्च महावीर्यो विहगो मद्वलोपमः बहदे नघ शर्मान्नो वचनाते घटोत्कच। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है और वह मेरे ही समान बलवान है, आकाश में चल फिर सकता है। अनघ, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलेगा। वैशंपायनवाच अनुज्ञातो धर्मराज्ञा पुत्रं सस्मार राक्षसं घटोत्कचस्तु धर्मात्मा स्मृतमात्रः पितुस्तदा कृताञ्जलिरुपातिष्ठदभिवाद्यात् पाण्डवान् ब्राह्मणाश्च महाबाहु स च तैरभिनन्दितः। उवाच भीमसेनं स पितरं भीमविक्रमम् स्मृतोऽस्मि भवता शीघ्रं शुश्रूषुरहमागतः आज्ञापय महाबाहो सर्वं कर्तास्मय संशयं तच्छ्रुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिशस्वजे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर ने भारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे
इस प्रकार श्री महाभारत में तीर्थ यात्रा विषयक 144वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।